सिद्धि क्या होती है? सिद्धि कैसे काम करती हैं? आत्मा ही सिद्धि के रूप में होती है। जैसे भूत प्रेत आत्मा होते हैं, वैसे ही सिद्धियां भी आत्मा ही होती हैं। सिद्धियां दो तरह की शक्ति होती हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। इनमें भी तीन तत्व होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। इस बात को समझने का प्रयास करना। आपको सूक्ष्म जगत, तांत्रिक की कार्य पद्धति, चौकी दरबार का सिस्टम सब समझ में आ जाएगा। एक आदमी अपने जीवित समय में हनुमान जी का भक्त था और उसकी मृत्यु होने के बाद उसको मोक्ष नहीं मिला, न उसका दोबारा जन्म हुआ। वो यहीं इसी लोक में रुक गया। तब उसे हनुमान जी जैसा स्वरूप मिल गया। इसे ही देवदूत या देवगण कहते हैं। अब जिस क्षेत्र में ये मरा था, उसी क्षेत्र के आसपास के हनुमान मंदिर में ये सेवा करने लगा। वहां जो लोग जाकर अपनी प्रार्थना करते हैं, उन्हीं मदद करने लगा। अब मेरे जैसे किसी बंदे ने कहा मुझे हनुमान जी की सिद्धि चाहिए, तो असल के हनुमान जी नहीं आएंगे, सिद्धि रूप में ये देवदूत आएगा। मतलब ये मुझे दिखेगा, हनुमान जी के रूप में वैसा ही कपड़ा पहना होगा, गदा धारण किया होगा। अब भला ये मुझे क्यों सिद्धि के रूप में आया, जबकि मैं तो हनुमान जी को बुला रहा था? क्योंकि मेरी मदद करने से इसकी ऊर्जा बढ़ेगी, इसको भोग मिलेगा, ये इस लोक से ऊपर उठेगा और शायद हनुमान जी इस पर प्रसन्न होकर इसे अपने धाम में स्थान दें। मतलब जो गति इसकी अधूरी रह गई थी, अब वो सदगति पाने के लिए ये मेरी सहायता लेगा। इसी तरह भूत प्रेत परिपीर सब बनते हैं और उन सब की यही आशा होती है कि ये हमें सदगति दिलवाए या भोग दे। अब क्योंकि ये हनुमान जी नहीं हैं, उनका दूत हैं, इसीलिए तांत्रिक इनका बंधन कर सकता है, इन्हें पवित्र से मलिन कर सकता है। और जब आप इनके लिए जाप करोगे तो इनकी मलिनता दूर होगी, इनकी ऊर्जा बढ़ेगी। तब ये उस तंत्रिका का सामना कर सकते हैं। इनमें भी ऊर्जा के लेवल होते हैं। जैसे कोई दूत केवल भोग पर चल रहा है, किसी के लिए 1.25 लाख जाप करके उसको शक्तिशाली बनाकर फिर उससे काम लिया गया है। कितना अंतर तो यहीं आ गया। दूसरा एक इस लोक से आया हुआ दूत, दूसरा हनुमान जी के लोक से आया हुआ दूत। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। हनुमान जी के लोक से आया हुआ दूत उनसे नीचे के समस्त लोकों के दूत, आत्मा को बंधित और साफ कर सकता है, उन्हें सद्गति दे सकता है। जो सवारी आती है, सवारी में भी यही दूत आते हैं। सवारी इसीलिए आती क्योंकि उस बंदे की शरीर में इतना तप नहीं होता कि वो इनको देख सके, लेकिन उसमें आस्था पूरी होती है। इसीलिए फिर वो दूत इनके शरीर के माध्यम से बात करते हैं। जो कहते हैं कि माँ काली हैं, इसको समस्या दे रही हैं, मुर्गी बकरी मांग रही हैं। वो माँ काली थोड़ी हैं, वो भी कोई आत्मा है जिसमें माँ काली की ऊर्जा है, जिस कारण वो भगवती के स्वरूप में दिख रही हैं और भोग वो आत्मा मांग रही हैं, भगवती नहीं। अब जो सिद्धि में करवाता हूं, जो 2 घंटे में हो जाती हैं, उसमें क्या होता है, जैसे आप हनुमान जी के भक्त हो, तो आपके पास ऐसी कोई मुस्लिम महिला की आत्मा आएगी जो पाक साफ हो और जो मुसलमान होते ही भी हनुमान जी की भक्त रही हो। वो आपको हनुमान जी के बारे में जानकारी देगी, उनके उपाय बताएगी, और जब आप उसको बुलाओगे, वो आपको हनुमान जी के मंदिर से आती हुई दिखाई देगी। वो शाबर मंत्र हैं, लेकिन उस मंत्र में शक्ति मुस्लिम की तरह से आ रही है। सूक्ष्म जगत में क्या प्रेत, क्या परी, क्या दूत, मान लो आपके ऊपर किसी ने चुड़ैल छोड़ रही हैं। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप उसे हटा दो या उसमें मलिन से पवित्र कर दो। वहीं चुड़ैल देवी का रूप ले लेगी, आपकी मदद करेगी, आपकी सिद्धि बन जाएगी। आपने सुना होगा कि इसके पितृ मलिन हैं, बंधन में हैं। वो इसीलिए क्यों? वो भी तो आत्मा ही है, इसी सूक्ष्म जगत में है। जैसे प्रेत साफ हो जाते हैं, वैसे ही पितर मलिन हो जाते हैं। कमजोर होने पर इनसे शक्तिशाली तांत्रिक इन्हें बांध देता है। फिर यही पितर आपके लिए राक्षस बन गए। कुलदेवी को बलि चढ़ती है, कुलदेवी बिगड़ गई। अरे वो असल में भगवती नहीं है, वो यही आत्मा है। उसको शांत किया जा सकता है या मुक्ति दी जाती सकती है। एक बात और, अगर किसी ने जंजीरा मंत्र या रक्षा मंत्र से हनुमान जी की सिद्धि करी है, तो वो हनुमान जी सिद्धि केवल पूछा देगी और भूत प्रेत भगा सकती हैं, धन नहीं देगी उसके लिए। आपको हनुमान जी के किसी ऐसे मंत्र से सिद्ध को बुलाना पड़ेगा जो धन भी देता हूं। इसीलिए आपने देखा, ज्यादातर दरबार वाले और तांत्रिक गरीब होते हैं, शक्ति हैं, सिद्धि हैं, लेकिन धन नहीं। उसकी वजह यही। अरे थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कर लिए, होते एक तरीका और होता है। धन लाभ वाले मंत्र का जाप करो, वो जाप अपनी सिद्धि तो समर्पित करो। उसको बोलो, जाओ जाकर इस जाप से जितना धन बनता हो उसे लेकर आओ। बस हो गया,
काम एक होता है, ध्यान मार्ग घंटों तक ध्यान करना, फिर कुंडलिनी शक्ति जागृत करना, दृष्टि खुलना दूसरा होता है। शक्ति मार्ग सिद्धि आए, सिद्धि ने 1 मिनट में दृष्टि खोल दी। न ध्यान करना, न फालतू समय बर्बाद करना, मैं सिद्धि मार्ग से ही करवाता हूं। मैंने आज तक जितने भी वीडियो डाले हैं, किसी में ऊपर नीचे की या दो तरफा बात नहीं करी है। सब कुछ आपस में जुड़ा है। अगर आपके ऊपर पहले से कोई प्रेत है, मसान है, उसको भागने की जगह अपने देवता से उसको साफ कर लो, वही आपकी सिद्धि बन जाएगा। इसमें आपको उसको थोड़ी पूजना, आप पूजेंगे अपने इष्ट को, लेकिन एक उद्देश्य से उस प्रेत को लक्षित करेंगे कि इसका स्वरूप बदल जाए। बस बात खत्म। अगर आपको सिद्ध तो चाहिए, लेकिन आपको परी से छेड़ है कि ये तो मुसलमान है, अरे उसकी सिद्धि करो, उससे अपनी दृष्टि 2 घंटे में खोल लो। फिर अपने इष्ट के गण सिद्ध करके जब उससे दिखने लगे तो परी का विसर्जन कर दो। आपके 2 काम हो गए, एक तो दृष्टि खुल गए, दूसरा सिद्ध मिल गए। कल जो मैंने 1.25 लाख मंत्र जाप वाली बात बोली थी, उसमें आपने जिस जिस देवता का, जिस जिस मंत्र का 1.25 लाख जाप किया, आप उन सब के दूतों का आवाहन कर सकते हो। फिर उनको काम पे लगा दो। क्या इस मार्ग में दुर्गति है? दुर्गति सिद्धियां करने से नहीं होती हैं, इनके लोभ में पड़े रहने से होते हैं। कितने बाबा हैं जो आज से 50-100 साल पहले जिंदा थे, लेकिन आज देवता बने हुए हैं, उनका मंदिर है, उनका नाम जपा जा रहा है। यही मोह है। तो अब वो अटक गए हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि यही उनकी इच्छा हो, वो केवल जन कल्याण ही चाहते हो। अपने देवता से वचन ले लो, मेरी मृत्यु से 24 घंटे पहले मेरी समस्त सिद्धियां का विसर्जन हो जाए, तो बस हो गया। फिर आपकी दुर्गति नहीं होगी। मोक्ष के लिए प्रभु भक्ति करते रहो, दान पुण्य करो, साथ में काम इन सिद्धियों से लो और इनकी भी मदद करो। जब आपको ये सिद्धियां का कॉन्सेप्ट समझ में आने लगता है, जब आप इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, तो ये खुद ही आपके पास आकर्षित होने लगते हैं। फिर आपको लाखों लाख मंत्र जाप नहीं करना पड़ता है, 5-10 में ही काम होने लगते हैं। याद आया मैंने जो एक वीडियो में कहा था कि हनुमते नमः, इस मंत्र की 21 माला मंत्र जाप करने से सिद्ध हो जाती है। तो उसकी टेक्निक होती है। ये प्रेत पितरगण पीर हैं, तो ये सब आत्माएं, इनमें से इनका तत्व हटा दो, तो ये सब एक सामना हो जाएंगे। समझो इस बात को। मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, मेरे पास अपने आप एक पीर आ गया जो मेरी मदद करना चाहता है। मैंने उसको नहीं बुलाया ना, मैं उसको पूज रहा हूं, ना भोग दे रहा हूं, ना दूंगा, लेकिन फिर भी वो मेरी मदद कर रहा है। तो मैं इसको क्यों भगाऊं? वैदिक मार्ग अलग है, भक्ति मार्ग अलग है, तांत्रिक मार्ग अलग है, और ये सिद्धियों का मार्ग है, ये बिल्कुल अलग है। मंत्र सिद्धि अलग होती है, ये शक्ति वाली सिद्धि अलग होती है। जो मेरे पास हनुमान सिद्धि के लिए परी सिद्धि के आता है ना, उसको सिद्धि तो मैं पहले ही भेज देता हूं। उसको बस इतना मंत्र जाप करना होता है कि वो उस सिद्ध से जुड़ पाए, उसे देख पाए। तभी तो 2 घंटे में, 1 दिन में सिद्धियां दिखने लगती हैं। हर हर महादेव